बिटकॉइन के चार्ट के अंदर यहाँ पे राइजिंग चैनल जो फॉर्मेशन हो रही थी वो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से कितना फॉल आ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, कौन से बाइंग लेवल्स रहेंगे, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बिटकॉइन की हालिंग में सिर्फ 39 डेज यहाँ पे बचे हैं। क्या बिटकॉइन की हालिंग से पहले एक और क्रैश आना बाकी है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस को समझेंगे, किस तरीके से काम करती है, एंड नेक्स्ट ऑल्ट सीजन हमें कब देखने को मिल सकता है। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे बिंगेस के ऊपर जो लोग मुझे कॉपी करते हैं उसका एक अपडेट भी है इंपॉर्टेंट जो शेयर करना है, तो प्लीज ध्यान से एक एक चीज को देखना वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये रहने वाला है। सबसे पहले बात करें बिटकॉइन की करंट ये जो करेक्शन आया उसके बारे में, तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा था, वेव्स कॉइन के अंदर ही बताया था कि ओवर वैल्यू है, गाला के अंदर ही बताया था ओवर वैल्यू करेक्शन आ सकता है। उससे पहले बिटकॉइन के अंदर भी बात करी थी मैंने। ऑल्सो यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर अगर आप मेरी पोस्ट देखते हो, अगर आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाला था, आप देख सकते हो 10 मार्च को लगभग, जहाँ पे बताया था 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ली है मैंने मार्केट में, और बाकी मैंने यूएसडीटी के अंदर यहाँ पे रखा है, जिससे प्रॉफिट था उससे निकाल लिया है। एंड फियाट और लिमिट ऑर्डर्स में लगा के रखूंगा और करेक्शन के लिए एक वेट करूंगा, जो कि एक हाल्विंग से पहले करेक्शन आना है। ठीक है, अभी तक मार्केट के अंदर सिमिलर वैसे ही हुआ है, एक करेक्शन मार्केट के अंदर आ चुका है, एंड ये हाल्विंग से पहले वाला करेक्शन है। अब हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन की हाल्विंग से लगभग 1-2 हफ्ते पहले जो करेक्शन आता है वो 10 से 20% का मिनिमम रहता है, एंड 20% तो आप मान के चलो रहता है। अभी तक जो करेक्शन हमारे पास आया, अगर आप परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखते हो, तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 8%, 8 से 10% का ही करेक्शन आया है। एंड एक्सपेक्टेशन लोग लेके चल रहे हैं कि $60,000 तक मिनिमम प्राइस गिरना चाहिए, यानी कि वही 15 से 20% का करेक्शन यहाँ पे एटलीस्ट आना चाहिए। बाकी एक्सपेक्टेशन ये भी लोग लेके चल रहे हैं, अगर मैक्सिमम करेक्शन आया तो वो $50,000 तक का आ सकता है, जो कि यहाँ से 30% का करेक्शन होगा, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है एक बड़ा करेक्शन नेक्स्ट बुल रन से पहले या फिर नेक्स्ट ऑल टाइम हाई से पहले। बट इस बार हमने देखा है कि चीजें बिल्कुल उल्टी हुई हैं, हाल्विंग से पहले एक टॉप बिटकॉइन ने लगा लिया है, तो ये लेके बिल्कुल भी मत चलना कि जैसा हिस्ट्री में होता आया है वैसा ही मार्केट के अंदर होगा। मार्केट के अंदर हर साल नए इन्वेस्टर्स आते हैं, एंड हिस्ट्री जो चलती है वो प्रीवियस इन्वेस्टर्स के हिसाब से पूरी कॉपी होके नहीं चलती। तो ध्यान रखना इस चीज का, चीजें चेंज होती हैं और वो मार्केट के अंदर हमें सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, एंड वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेड करें। अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मेरे बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी नीचे की साइड लगे हुए हैं, अगर कोई बड़ा क्रैश आता है तो मेरी एकोमोडेशन हो जाएगी। अभी फियर और ग्रीड को अगर आप देखोगे तो वो 83 के आसपास चल रहा है, ये लगभग 90 के आसपास आ गया था जब मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रही है मार्केट। अभी मुझे लगता है जब तक ये 50-60 के आसपास नहीं आता तब तक मार्केट के अंदर ग्रीड ऐसी रहेगी, एंड चांसेस रहेंगे कि थोड़ा और करेक्शन मार्केट के अंदर आ जाए। एंड मेरी पर्सनल मानना ये है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहा हूँ स्पेशली बिटकॉइन के लिए, तो यहाँ पे जो मेरा बिटकॉइन के लेवल्स है जहाँ से बिटकॉइन रिट्रेसमेंट कर सकता है जहाँ तक, तो वो पहला लेवल रहेगा $60,800 के आसपास। इसको मैं अप्रोक्स $61,000 का मानता हूँ, जो कि फॉलिंग वेज के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ तक का करेक्शन, यहाँ से रिवर्सल आने के चांस बनेंगे। उसके बाद एक और लेवल जो रहेगा जहाँ से रिवर्सल आने के बहुत हायर चांसेस है, वो फिर $51,000 का है, जो काफी नीचे है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मेरे दिमाग में जो अभी मैं लेके चल रहा हूँ, जहां तक का मैक्सिमम करेक्शन आना चाहिए अगर ये करेक्शन है तो। सेकंड चीज, अगर यहाँ पे हम थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, बॉलिंजर बैंड के साथ यहाँ पे हम यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट का, ये जानने के लिए कि कितना रिट्रेसमेंट प्राइस कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट को लगा लिया है, जहाँ पे हमारे पास सिंपल सा जो पहला लेवल आ रहा है, पहला लेवल हमारे पास 64,800 के आसपास का है, जहाँ पे अप्रोक्स आप $65,000 को मान लो। एंड सेकेंड लेवल हमारे पास जो आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो यहाँ पे 59 के आसपास का, जिसको मैं अप्रोक्स 60 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक मुझे लगता है कि ये रिवर्सल अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर डेली चार्ट के हिसाब से आप देख रहे हो तो $65,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है डेली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास चांस बनेगा दोबारा बाइंग का मौका, एंड वो मौका मेरे हिसाब से ओल्ड कॉइन्स के अंदर ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर आप इस समय पे ओल्ड कॉइन्स डोमिनेंस को देखते हो तो वीकली के अंदर वो ब्रेकआउट कर चुका है, एंड वीकली के अंदर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल भी फॉर्मेशन हो चुकी है वीकली चार्ट के अंदर। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मौका रहेगा, अगर बिटकॉइन यहाँ से साइडवेज जाता है
या फिर ऊपर की साइड भी जाता है और डोमिनेंस गिरता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत बड़ा मौका यहाँ पे बनने वाला है बाइंग करने का। बट कब बनेगा? जब यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी $65,000 के ऊपर, तो यहाँ पे हम दोबारा बाइंग करने जाएंगे। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की अभी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन लिया है। एंड करेक्शन में हम सिर्फ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में उठा के डाल दिया, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़े थोड़े अमाउंट में बाय करना है। बात रही एक्यूमुलेशन की, तो एक्यूमुलेशन में पहले बहुत अच्छे से समझाता था, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अभी फिलहाल मैं एक चीज ही बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे काफी लोगों को ना मतलब दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने कुछ बाइंग ले रखी है, जैसे आप अभी देख सकते हो, मैंने बताया था अपना 50% एग्जिट कर चुका हूँ। एक मेरा पोर्टफोलियो है यहाँ पे बिंगेक्स के ऊपर काफी लोग मुझे कॉपी भी करते हैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। हमारा यहाँ पे 40% अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है, अगर ऑल ओवर आप देखो क्या ROI। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मुझे कॉपी करते हो तो जब मैं एग्जिट करूंगा ट्रेड से, तभी आपका ट्रेड एग्जिट होता है। जब मैं बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, तब आपका एग्जीक्यूट होता है, अगर आप कॉपी करते हो तो। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है, क्या हम खुद एग्जिट करेंगे, क्या आप करोगे? तो भाई देखो, अगर मैं एग्जिट करूंगा तो आपका खुद एग्जिट हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो आपका एग्जिट नहीं होगा। बट अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने मन से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें, तो मैंने कुछ बाइंग कर रखी है, इसके अंदर लोगों को डाउट है। पहला बाइंग है FTM कॉइन के अंदर, जो हमारा लॉस में अभी चल रहा है, $11 के लगभग लॉस में, जो कि कोई बड़ा लॉस नहीं है। जब $280 कमाए हैं, तो $11 क्या ही लॉस होता है यहाँ पे, जब हमारा पोर्टफोलियो $500-600 का यहाँ पे। अभी फ्लैट में आप देखोगे मेरे पास 600 यूटिलिटी पड़े हैं। ज्यादातर डंप आने से पहले ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, और मेरे साथ जितने लोग थे उन्होंने मेरे साथ प्रॉफिट बुकिंग करी। वो चीज आप देखो एक बार, 600 यूटिलिटी पड़े हैं, यानी कि हमने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर रखी है। बाकी सिर्फ हमारे कितने, लगभग 100, लगभग $150 इन्वेस्ट होंगे खाली। ये भी मैंने इथेरियम का कल बाय करा था, और एजिक्स को थोड़ा बाय करा था स्पॉट के अंदर, जो कि छोटे मोटे लॉस में यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का बड़ा अमाउंट हो, उनका ज्यादा लॉस चल रहा हो, बट ऑल ओवर इनको होल्ड करा जा सकता है। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मेन करना है, अगर आप मुझे कॉपी करते हो यहाँ पे बिंगेक्स के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, तो जब आप कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हो, यहाँ पे जो मार्जिन सेट करते हो, ध्यान रहे, अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं $100 का है, तो आपको 10% से ज्यादा तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। बट अभी क्योंकि मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ 5% रखना है। अगर $100 का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे $5 रख लो, ठीक है। अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे पर ऑर्डर $50 रख लो, ताकि एटलीस्ट आपके 20 ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो पाए। अगर आपका यहाँ पे $2000 का पोर्टफोलियो है, तब जाके आप $100 पर ऑर्डर यहाँ पे रखना, अदरवाइज मत रखना, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। अगर ये आपका चेंज हुआ हुआ है, आपने ज्यादा रखा है, तो उसको अभी कम कर लेना। बिकॉज यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन करूंगा, एक्यूमुलेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि अभी बाय करा अभी प्रॉफिट हो जाएगा, होल्ड करना पड़ता है। एंड एक्यूमुलेशन आप देख सकते हो $50-50 की मैं कर रहा हूँ, मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, जो कि फिल हो रहे हैं। एंड एक्यूमुलेशन करने के बाद, क्योंकि जब बिटकॉइन बुल रैली के अंदर दोबारा लौट के आएगा करेक्शन लेने के बाद, तो हम वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। एंड डेट्स वाई मैं ये एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। अब चाहो तो आप एक्यूमुलेशन मेरे साथ करना चाहते हो, मेरे बाइंग ऑर्डर को कॉपी करना चाहते हो, तो कॉपी करे रख सकते हो। या फिर अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही चाहिए था, लॉन्ग टर्म नहीं देखते ना मिड टर्म में देखते हो, तो फिर आप अनकॉपी भी यहाँ पे कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। आपकी मर्जी है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बट अगर आप कॉपी कर रहे हो, तो मेक श्योर अपना 5% कर लेना यहाँ पे, ताकि आपका रिस्क यहाँ पे मैनेज हो पाए। बाकी जो ट्रेड्स है, इसको मैं खुद एग्जिट करूंगा जब करने का मौका होगा। मैं इतने लॉस में तो बुक नहीं करने वाला। FTM अच्छा प्रोजेक्ट है, इथेरियम अच्छा प्रोजेक्ट है, एजिक्स अच्छा प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट्स को मैं इतने लॉस में यहाँ पे सेल नहीं करने वाला। रिकवरी कर देंगे, ये मुझे पता है। इनको मैं और डिप में एक्यूमुलेट करूंगा जब मौका मिलेगा तब, ठीक है। बाकी जो लोग अभी फॉलो नहीं करते हैं, जो लोगों को चाहिए कि मेरा जो बाइंग ऑर्डर है वो आपके साथ भी प्लेस हो जाए, तो वो मुझे जाके बिंगएक्स के ऊपर सबसे पहले अकाउंट बनाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद बिंगएक्स के ऊपर जाके स्पॉट ट्रेडिंग में जाके कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि बताया। अपने जो भी कॉपी ट्रेडिंग वाला आपका अमाउंट है स्पॉट के अंदर, उसका 5% यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिर्फ स्पॉट के अंदर कॉपी करना है, फ्यूचर्स के अंदर नहीं करना है, वहां पे बहुत रिस्की मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ऑल्सो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो साइज इसलिए कम रखा है, ताकि कोई बंदा ये ना बोले कि हम आपको कॉपी तो कर रहे हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे $3-4 हज़ार का पोर्टफोलियो रख लेता, बट उससे क्या होता, काफी लोग जिनका छोटा पोर्टफोलियो है, वो बोलते हैं यार भाई हमारा तो छोटा है, $500 $1000 का पोर्टफोलियो के अंदर है, तो हम आपको कॉपी करेंगे तो हमारा रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। डेट्स वाई रिस्क सबका मैनेज होना चाहिए, रिस्क मैनेज सबका हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो साइज सिर्फ $1000 के अंदर यहाँ पे रखा है। उसके ऊपर लेके मैं नहीं गया हूँ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एंड उसमें से भी $600 तो यूएसडीटी में हमारे पड़े हैं, जहाँ पे हम अब एकोमोडेशन करेंगे डिप के अंदर, जो हमने बचा के रखे हैं प्रॉफिट के टाइम में प्रॉफिट बुक करा है। और अब टाइम आ गया है एकोमोडेशन करने का, तो एकोमोडेशन भी हम यहाँ पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, कि अब बेसिकली क्या हो सकता है, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से क्या रहा है।
तो यहाँ पे ये चार्ट है, वीकली चार्ट, एक बिटकॉइन डोमिनेंस का है, एक बिटकॉइन का है, एक ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का है एंड एक इथेरियम का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट चार्ट के हिसाब से देखोगे, जो 2021 में जब बिटकॉइन ने यहाँ पे टॉप लगाया था तो डोमिनेंस आप देख सकते हो टॉप पे था। एंड जब डोमिनेंस वहां से फॉल करना स्टार्ट करा, ये देख सकते हो नवंबर के टाइम में जब फॉल करना स्टार्ट करा था डोमिनेंस, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था। एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था और वहां पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करे थे। तो वही चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो ये वाला ब्रेकआउट आया था ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस में, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने के बाद वो वाला ब्रेकआउट शायद ये वाला हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर बीटीसी और क्रैश नहीं करता है। मैं मानता हूँ बीटीसी अगर यहाँ से इस लेवल तक भी जाता है, अगर हम वीकली के अंदर नहीं देखें, 4 आवर के अंदर देखें, अगर इस लेवल तक भी बीटीसी जाता है एंड यहाँ पे साइडवेज स्टार्ट कर देता है इस टाइप से, ऐसे बियर फ्लैग बना के, तो भी यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं। डेट्स वाई मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एकुमुलेशन ज्यादा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। बाकी बात करें इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर एक प्लेस है, वो $3,382 के आसपास है। इसके जस्ट ऊपर बाय ऑर्डर मैंने लगा रखा है। अगर ये फिल होता है तो यहाँ से क्विक प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा इथेरियम के अंदर। बाकी और भी बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स मैंने लगा रखे हैं, इनको आप कॉपी करोगे तो आपका ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड अगर आप कॉपी नहीं कर सकते बिगिनर्स के ऊपर, तो आप कल वाली वीडियो का वेट कर लेना। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पे बाइंग ऑर्डर्स बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ, एंड वही बाइंग ऑर्डर्स को फिर आप कॉपी कर सकते हो एंड उसके बाद फिर आप हम साथ में प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी होपफुली अगर आप मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो, आप टेलीग्राम के ऊपर हो, आप वीडियो के अंदर अपडेटेड हो, तो आपका कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा। शायद एक आध ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस में चल रही होगी, बट ज्यादातर आप देखोगे तो मैंने चीजें बता रखी हैं, 50% प्रॉफिट बुक करवा रखा है। ज्यादातर कॉइन्स आप देखोगे, हमारा फ्रंट कॉइन 2x हो चुका है हमारी बाइंग से, और $200 लगभग मैंने आपको टारगेट दिया था $120 का, और वो लगभग $125 के ऊपर जा चुका है। यहाँ पे हम लगभग $80 से उसको बाय करते हुए आ रहे थे। बाकी बीटीसी के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कल मैंने लिया था लाइव के अंदर, तो अगर आपने हेज करा था मेरे साथ, जिन लोगों को हेज नहीं पता, बेसिकली कल मैंने आपको याद होगा हेज दिया था, बीटीसी के अंदर शॉर्ट करा था और एजिक्स कॉइन के अंदर हमने बाय करा था, लॉन्ग करा था। जहाँ पे एजिक्स कॉइन का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहां पे लॉस हो गया, बट बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिली है, जिससे हम प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 17% के 20% के प्रॉफिट में हमारी शॉर्ट ट्रेड चल रही है। अब जिन लोगों को हेज समय में नहीं आता कि हेज ट्रेड बेसिकली क्या होता है, तो जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, तो हम दो अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं। जो कॉइन बुलिश दिख रहा होता है उसके अंदर हम एक लॉन्ग लेते हैं, जो बियरिश दिख रहा होता है उसके अंदर हम शॉर्ट लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब दोनों में से जाहिर सी बात है एक का स्टॉप लॉस हिट होगा और एक ट्रेड यहाँ पे हमारी प्रॉफिट में जाएगी अगर बड़ा मोमेंटम आया तो ये ट्रेड हम हेज ट्रेड तभी करते हैं जब कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है। रात आना था तो मैंने यहाँ पे हेज ट्रेड करा था। बीटीसी के अंदर हम प्रॉफिट में, बट यहाँ पे एजिक्स के अंदर हमारा लॉस हो चुका है। बट अच्छी बात यह है कि एजिक्स हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था और उसकी वजह से हमारा कोई बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। बाकी ये अलग बाइंग थी एजिक्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे कर रखी है, जो अभी थोड़े बहुत लॉस में यहाँ पे चल रही है। बाकी हमारा टारगेट है कि ये जो पोर्टफोलियो आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग $600-700 के आसपास का, इसको हमें ग्रो करके लेके जाना है यहाँ पे $2,000 तक। एंड ये इसी तरीके से ग्रो यहाँ पे करता रहेगा। और बाकी आप अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप भी यहाँ पे साथ में प्रॉफिट बना पाओगे। बट हाँ, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि भाई ये ट्रेड था लॉस में चल रहा है। देखो मार्केट गिरेगी तो यार लॉस में भी जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझो। मार्केट गिरेगी लॉस में भी जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम डिप को अच्छे से यहाँ पे खरीद पाए, ताकि जो दोबारा यहाँ पे करेक्शन के बाद रैली आए उसमें हम प्रॉफिट फिर वहां पे बुक कर पाए। बट उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करा होगा, बिकॉज अगर आप जाके यहाँ पे मेरी ट्रेड्स देखोगे पिछली, तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक करा। जैसे फेड के अंदर बुक करा हमने, यहाँ पे फ्रंट के अंदर बुक करा, एपीटी कॉइन और लिंक कॉइन, एडीए कॉइन, ज्यादातर ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट बुक करा है। कुछ लॉसेस है, बिटकॉइन कैश के अंदर हमने लॉस भी बुक करा है, बट ऑल ओवर आपको ज्यादातर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। करंट पोजीशन के अंदर हमारी कुछ ट्रेड लॉस में चल रही है, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट में चल रही है। अभी आप देख सकते हो ज्यादातर चारों लॉस में यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी किस तरीके से ये रिकवरी करती है, बट फिलहाल मेरी उम्मीद यही है कि रिकवरी हमें देखने को मिलेगी जल्दी। बाकी इन द एंड ये बोलूंगा, अगर आप बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट छूट गई है, आप शॉर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बेसिकली वेट कर सकते हो एक छोटे से रिवर्सल का, जो कि मुझे लगता है कि आएगा। यहाँ पे अगर ये रिवर्सल यहाँ तक आता है और ये बॉलिंजर बैंड जो आप देख रहे हो, या फिर लेवल दे देता हूँ सीधा, $71,900 का ये लेवल है। यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस रिजेक्शन देता है, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट का मौका दोबारा बनेगा, जहाँ पे ऊपर का स्टॉप लॉस हम लगा के यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस लेवल को मार्क करके अच्छे से रख लो। 1 आवर चार्ट है ये। बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे बायो दोनों के अंदर मिल जाएगा।